किस्त नंबर 8। दूसरे दिन से स्कूल की रूटीन शुरू हो गई। दिन को घर आता और खाना खाकर सो जाता। इसकी रंग रलियां जावेद के घर से आकर कुछ दिन रुक जाती थी। तीसरे दिन की बात है, शाम हम चाय पी रहे थे कि उम्मी के नंबर पर फैसल की कॉल आई। उम्मी मेरे सामने ही इससे बात करने लगी। हाँ मेरी जान फैसल, कैसे हो यार? कुछ तबीयत ठीक नहीं, पीरियड्स आ रहे हैं। आज नहीं परसों नहा लूंगी। हाँ ओके लो यू टू मेरी जान। फैसल बोल रहा था लेकिन उम्मी को पीरियड्स चप्पल रहे थे तो मना कर दिया। हम दोनों माँ बेटे के दरमियान इस रात के बाद कोई बात नहीं हुई थी। काम वाली सुबह आती थी और घर का काम करके 11 बजे चली जाती थी। मीर स्कूल चल रहा था। 2 दिन बाद नहाई। शाम को फैसल और सलीम दोनों आए। रात का खाना खा रहे थे हम लोग। जब वो आए, उम्मी ने उनके लिए भी खाना बनाया था। वो दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाने लगे। खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में चला गया, कहीं मुझे फिर से जलील ना होना पड़े। कोई आधे घंटे बाद मैं पानी पीने के लिए बाहर निकला तो ऊन खाली था। किचन में भी सफाई हो चुकी थी, अलबत्ता उम्मी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मतलब अंदर चालू हो चुका था। मैंने कोई खास नोट नहीं लिया और आकर सो गया। यकदम मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कच्ची नींद में था। घड़ी पर वक्त देखा तो 10:30 का टाइम था। इस रात के बाद से मैं कमरे को अंदर से लॉक करके सोता था। मैंने उठकर पूछा कौन है? बाहर से फैसल की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल। मैंने कहा क्यों? वो बोला सवाल ना कर, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला और पूछा हाँ बोलो क्या बात है? तेरी माँ बुला रही है। मैं इसके साथ उम्मी के बेडरूम में गया जहां उम्मी सलीम के साथ सोफे पर बैठी थी और उम्मी नाट में थी। दोनों सिगरेट पी रहे थे। उम्मी ने मुझे देखकर कहा सुनो राहिल, हमारे लिए जरा मेडिकल से ले आओ, खत्म हो गए हैं। ये दोनों लाना भूल गए। उम्मी ने उठकर अलमारी से पर्स निकाला और मुझे पैसे दिए। मैं बाहर जाने लगा तो पीछे से सलीम बोला फ्लेवर डाल लाना, बनाना वाले जिन पर डॉट्स बने होते हैं। शाजिया को केले बहुत पसंद है। ठीक के अनाजान ने इसने उम्मी की तरफ देखकर कहा हाँ जो ये के रहा है वही लाना, 2 पैकेट। ये नई जलालत थी। मैंने बाइक निकाली और बाजार पहुंच गया, वहां से लिए और घर आ गया। अंदर आकर उम्मी के कमरे में गया तो सामने मंजर बदला हुआ था। वो दोनों खड़े थे। मुझे देखकर फैसल बोला आ गया तो चल रख दे यहाँ। मैंने वहां मेज पर रखे और अपने कमरे में आकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। सुबह मामूल के मुताबिक उठा तो उम्मी सुवर ही थी, नाट पहने। नाश्ता तो मलना नहीं था। मैं स्कूल बैग उठाकर सिको निकल गया तैयार होकर और रास्ते में एक होटल से नाश्ता भी कर लिया। मुझे उम्मी ने कहा था कि कोई गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ पहले मेरा मौड भी था और 1-2 लड़कियों के बारे में सोचा भी, लेकिन अजीब बात थी कि इस रात के बाद ध्यान किया जाता। मैंने पर मो भी देखनी छोड़ दी थी। अपने साथ हुई ज्यादती की जितनी तकलीफ, जिल्लत और बेबसी मैंने महसूस की थी उसके बाद मुझे चुप सी लग गई थी। न सिर्फ घर बल्कि घर से बाहर भी मैं कम ही लोगों से बात करता था। फैसल की दुकान जहां से मैं लोड करवाता था वहां भी जाना छोड़ दिया। मुझे मालूम हुआ एक महल्ले के लड़के से कि वो फैसल का कजिन है और यहाँ उन्हीं के घर रहता है और फैसल की दुकान पर ही काम सीख रहा है। स्कूल से घर आया तो उम्मी खाना बना रही थी किचन में। मैं सीधा अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। कोई 2 घंटे बाद मैंने खाना खाया और सो गया। शाम को मामूल के मुताबिक उठकर बाहर खेलने निकल गया, जहां से वापसी पर चचा के घर गया, उनकी तबीयत का पूछने। खाना वहीं खाया और 10 बजे घर आकर सो गया। उम्मी मेरे घर आते वक्त अपने बेडरूम में किसी से फोन पर लगी हुई थी। मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। अब हम एक ही घर में रहते तो थे लेकिन अजनबियों की तरह बस खाने नाश्ते के वक्त एक मेज पर बैठते। अब फिर कोई काम होता उम्मी को तो वो बोल देती बाकी घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उम्मी कहाँ जा रही है, मुझे कोई गरज नहीं रही थी। अबू का फोन भी आता तो बात हो जाती पढ़ाई के बारे में। वो उम्मी का ख्याल रखने को कहते। मैं सोचता उनका ख्याल रखने वाले और भी बहुत हैं लेकिन ये बात कह नहीं सका और नतीजा बहुत भयानक निकला। अबू को गए 1.5 साल हो गया था। 6 माह बाद सर्दियों में उनको पाकिस्तान आना था, छठी 1 माह के लिए, लेकिन वो आना उनका आखिरी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा स्कूल में आखिरी साल था। अगले साल हमारा मैट्रिक का इम्तिहान था, इसलिए मेरी सारी तवज्जो पढ़ाई पर थी। मैं एक लायक तालिब इल्म नहीं था लेकिन कमज़ोर भी नहीं कह सकते। लेकिन अब इस हादसे के बाद मैंने सब काम छोड़कर तालीम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उम्मी के वही मामूलात थे। जब दिल करता फैसल और सलीम के साथ ग्रुपा अकेले अकेले, अलबत्ता काफ़ी दिन से ना तो जावेद आया और ना ही उम्मी उसके घर गई थी। उम्मी ने मेरा घर में होना ना होना एक समझ लिया था। कई बार मेरे सामने फैसल सलीम आया, दोनों आए और उनको गिले लगाना, बैठकर बातें करना। ठीक ही कहा था जावेद को उम्मी ने कि राहिल अंधा गूंगा है, ना देखता है ना सुनता है। बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा थी, बोलने के लिए कुछ था नहीं। बोलता तो वीडियो पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर देखता मेरी। और फिर
अच्छा हुआ कि अब किसी ने मुझसे नहीं मंगवाए। उम्मी ने इनको समझा दिया था शायद कि राहील की सारी अक्ल निकल चुकी है, इसलिए मजीद जलील करना छोड़ दो। ताहम जब कभी उन दोनों का आमना सामना होता मुझसे तो तंजीही नज़र के साथ देखते, जैसे कह रहे हूँ क्यों बेटा अक्ल निकल गई या अभी है बाकी कहो तो निकाल दें। दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। हमारा समर कैंप 1 माह के बाद ख़त्म हो गया और 1 माह की छुट्टियां दे दी गईं हमें इंग्लिश में, तो मैंने ट्यूशन लेने का फ़ैसला किया इम्तिहानात तक। हमारे ही स्कूल और क्लास के इंग्लिश के टीचर सर एजाज जो हमारे महल्ले के ही थे, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर बनाया हुआ था घर की पहली मंजिल पर। मैं उनके पास गया और पार्ट टाइम दाखिला ले लिया। ट्यूशन का वक्त शाम 5 से 7 तक का था। मैं अभी वहां जाना शुरू हो गया। सर एजाज एक 32 साला जो एक शख्स थे जो इंग्लिश में मास्टर थे और लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ था। उनके सेंटर में मेरे अलावा महल्ले और स्कूल के काफ़ी लड़के लड़कियां पढ़ते थे। 20 स्टूडेंट्स थे कल, जिनमें 7 लड़कियां थीं, एक लड़की किसी कॉलेज की थी, बाकी सब हमारे स्कूल की थीं। 13 लड़के थे मुझे मिलाकर, जो सब हमारे ही स्कूल के थे। ज्यादातर तो मैट्रिक के थे। सर एजाज 5.5 फुट से ऊपर के थे। सर की बॉडी काफी टाइट थी। वो जिम करते अल्फ थे। बड़ा सा चेहरा, इस पर घनी मूछें, आंखों पर नजर का चश्मा, आवाज भारी, काफी रोबदार शख्सियत थी। सर की रंगत कुंदमी थी। सर किसी गांव के थे जो शहर में पढ़ने आए तो यहाँ ही के रहकर रह गए। उनकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे जो हमारे स्कूल में ही छोटी जमातों में पढ़ते थे। हर महल्लेदार होने की वजह से मुझे जानते थे अच्छी तरह। खैर ट्यूशन शुरू हुई, कुछ दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन सर को पढ़ाते मैंने गौर किया कि सर इस लड़की जिसका नाम सबा था और वो किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, अपने पास पढ़ाने के बहाने ज्यादा देर खड़ा रखते और बहाने बहाने से इसको टच भी करते थे। वो लड़की थी भी खूबसूरत, खिली रंगत, सफ़ेद और गुलाबी कद होगा कोई 5 फुट 7 इंच, भरा भरा जिस्म 36 की। अगर वो किसी दिन टाइट जीन्स और करती पहनकर आ जाती तो पीछे की हुआ से जब इसकी करती उड़ती तो इसकी एक एक जगह नुमायां दिखाई दे जाती। कई लड़के इसको देखकर आहें भरते। वो भी क्लास में सीनियर होने की वजह से सबकी मॉनिटर थी, सबका होमवर्क चेक करना, सर की अदम मौजूदगी में क्लास को कंट्रोल करना। कोई सवाल समझा दिया, सर भी इस पर बहुत मेहरबान थे। इसको अक्सर छठी लेट मलती और मैंने ये भी देखा कि वो सबसे पहले क्लास में पहुंची होती थी, क्योंकि मेरे तो घर से सर का घर करीब ही था। तो मैं इस क्लास का दूसरा सर्टिफिकेट होता जो वक्त पर वहां पहुंच जाता, लेकिन हर बार सबा मुझसे पहले पहुंची होती। शुरू में तो मैंने सोचा शायद दौड़ से आती है तो इस लिए जल्दी आ जाती है, लेकिन जब सर एजाज का सबा की तरफ रुझान देखा तो मुझे शक हुआ कि हो ना हो कोई तो चक्कर है उन दोनों के बीच। सर एजाज का घर ऐसे बना था कि पहली मंजिल पर वो खुद रहते थे, जबकि दूसरा मंजिल पर एक छोटा सा हाल बनाकर उसको क्लास रूम बनाया हुआ था। दोनों हिस्सों में जाने के लिए अलग अलग गेट भी थे और नीचे वाली मंजिल से भी मेन गेट से अंदर की जानिब से एक छोटा दरवाज़ा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब खिलता था, जिससे गुजर कर सर एजाज ऊपर आते थे। बाकी हम सब सीढ़ियों के बाहर वाले दरवाजे ऊपर अब दरवाजे से ऊपर आते थे। मैंने सोचा उनकी जासूसी की जाए। अब मसला था उनसे पहले ट्यूशन जाने का, क्योंकि सर एजाज सट्रेयों वाला दरवाज़ा 4:45 बजे खोलता था ताकि स्टूडेंट्स ऊपर आ सकें। इससे पहले तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। अगर अंदर से जाता तो उनकी बेगम पूछती उधर से क्यों जा रहे हो। खैर एक दिन मैंने रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया। सावन का मौसम शुरू हो चुका था और बारिश का कोई पता नहीं था कब आ जाए। एक दिन भी मौसम अब्र आलूद था। 4 बजे में घर से निकला और सर एजाज घर की तरफ चल दिया। सीढ़ियों का बाहर वाला दरवाज़ा हसब मामूल लाक था। अंदर से मैंने सर एजाज के घर वाला गेट बजाया, क्योंकि बारिश में घंटी बजाना खतरे से खाली न था। कुछ देर बाद उनकी बेगम ने दरवाज़ा खोला और पूछा, राहील तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज हैन ने बहाना बनाया कि कुछ ज़रूरी सवाल पूछने थे तो जल्दी आ गया। सर कहाँ हैं? वो बोली अभी कुछ देर पहले ऊपर गए हैं सबा को पढ़ाने। मैं भी अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोल कर ऊपर चल दिया। इसकी बेगम ने मेन गेट बंद किया और अंदर चली गई। घर बंद किया अंदर के। जब मैं ऊपर पहुंचा तो खामोशी थी। क्लास रूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी किस्म की पढ़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया और अंदर झांका। ओ तेरी खैर! अंदर सर एजाज ने सबा को। मज़ीद देखें किस्त नंबर 9 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।